Vitamin D deficiency is found in 50% Indian Asian women. BMI अगर 30 से ऊपर है तो आप में विटामिन डी डेफिशिएंसी के चांसेस 60% बढ़ जाते हैं। विटामिन डी की कमी के कारण सिजेरियन रेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर विटामिन डी की कमी है तो आपका बेबी का वेट बाकी बच्चों के हिसाब से 200 ग्राम कम हो सकता है। So let us know about vitamin D and pregnancy. To understand this, let us first understand the physiology behind it. So, under the influence of sunlight, that is ultraviolet B radiation, it converts 7-dehydrocholesterol in your skin to vitamin D. It undergoes some metabolism in your liver and kidney and converts into an active metabolite, that is 1,25-dihydroxy vitamin D. Now, this is the one that results in calcium absorption from the intestine. तो कुल मिला के विटामिन डी की जो एक्टिव मेटाबोलाइट है, दैट इज 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी, कैल्शियम को अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। पर क्या विटामिन डी का रोल सिर्फ कैल्शियम अब्जॉर्प्शन और बोन मेटाबॉलिज्म तक लिमिटेड है? नहीं, इट ऑल्सो हेल्प्स इन योर इम्यूनिटी, योर बीपी एंड मेंटेनिंग योर शुगर लेवल्स. So if your vitamin D is not in the optimum range, then what are the complications? Well, we have maternal complications and fetal complication. मदर में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है जिसको हम हाइपरटेंशन एंड प्रीएक्लैम्पशिया कहते हैं. इस केस में अर्ली ऑनसेट प्रीएक्लैम्पशिया हो सकता है. Also, if the mother is hypovitaminoses D, then it also results in impaired glucose tolerance. That is कि आपके शुगर लेवल गड़बड़ हो सकते हैं, आपको डायबिटीज हो सकती है, क्योंकि विटामिन डी आपकी इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाता है और उसके एक्शन को भी एनहांस करता है. थर्ड, अगर आपका विटामिन डी लो होगा तो सिजेरियन रेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. Or according to Australian research, low birth weight babies also happen. That is, the birth weight of the baby is 200 grams lesser than babies born to women with a normal vitamin D levels. Also, pregnancy के दौरान अगर आपका विटामिन डी लो होगा तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस जैसे कि बैक्टीरियल वेजाइनोसिस भी बढ़ जाते हैं. Now coming to the fetal complication. Well, बच्चे में it can result in hypocalcemic seizures. Yes, it can result in seizures in the baby. So vitamin D levels मदर में नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है. आगे जाके भी चाइल्डहुड में बच्चे को वीज, एस्थमा, चाइल्डहुड एलर्जीज एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. So now coming to the treatment. If you are a low risk woman, then your pregnancy में vitamin D intake should be 400 units per day. यही अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं यानी प्री एक्लैम्पशिया का रिस्क है जैसे कि हाई बीपी, देन योर विटामिन डी इनटेक शुड बी 800 यूनिट्स पर डे. एंड इफ यूर ओबीस, दैट इज योर बीएमआई इज ऑन द हायर साइड, या फिर आपका सन एक्सपोजर बहुत लिमिटेड है, देन योर विटामिन डी इनटेक शुड बी 1000 यूनिट्स पर डे. Now coming to the myths and facts. क्या सनस्क्रीन आप लगा सकते हैं और विटामिन डी का अब्जॉर्प्शन को वो इम्पैक्ट नहीं करता? वेल, अकॉर्डिंग टू ऑल द स्टडीज एंड अमेरिकन अकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी, आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं. इट डज नॉट ब्लॉक योर विटामिन डी एब्जॉर्प्शन. क्या अगर मेरा वेट ज़्यादा है और मैं ओबीस हूँ तो क्या मुझे विटामिन डी का सप्लीमेंट उतना ही लेना है जैसे कि एक नॉर्मल बीएमआई वाली वुमन का? वेल, नो. As I discussed, if you're obese and your BMI is on the higher side, आपकी vitamin D supplementation around 1000 unit per day होना चाहिए. So, well, yes, you can apply sunscreen. It's important to keep your vitamin D under check, and you can get the sunlight and maintain your vitamin D levels under optimum range for both the good health for yourself and your baby. For more such interesting information, keep watching us at IU by Dr. Sumiti. Take care.